दोस्तों, आज की कहानी एक हेडमास्टर के बारे में है जिसको उसकी ही बीवी और मिस्ट्रेस मार देते हैं, पर वो वापस आ जाता है और उनसे बदला लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज की मूवी है डियाबोलिक, जो कि 1996 में रिलीज हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिया से मिलते हैं, जो एक स्कूल टीचर है और बहुत जवान है। उसका पति गाय एक स्कूल का हेडमास्टर है। गाय बहुत डेंजरस आदमी है। वो मिया पे बहुत अत्याचार करता है। दरअसल वो स्कूल मिया के फैमिली का है। फिर हम देखते हैं कि मिया नेकेड अपने बिस्तर से उठती है और मेडिसिन कैबिनेट में कुछ ढूंढने लगती है। फिर वो सांस नहीं ले पाती है और बेहोश हो जाती है और गाय की मिस्ट्रेस निकोल वहां आके मिया को मेडिसिन खिलाती है और बचा लेती है। गाय खड़े खड़े सब देखता रहता है। निकोल, जो मिया से उम्र में बड़ी है, वो मिया के दुख को समझती है और उसका केयर करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में 2 वीडियोग्राफर्स आते हैं जो कि स्कूल के फुटेज लेना चाहते हैं। गाय को सब कुछ कंट्रोल करते देख के वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं। गाय मिया को जबरदस्ती खाना खाने बोलता है और मिया रोते रोते खाना खाती है और फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गाय थोड़ी देर बाद मिया से मिलता है। मिया से वो बहुत गुस्से से बात करता है। फिर मिया के पास आता है और उसके साथ क्लोज होता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। मिया गाय से बहुत डरती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसका सब कहा मानती है। गाय उसे धमकी से चुप करा देता है। गाय हमेशा मिया के साथ इंटीमेट होके निकोल के पास जाता है और उसके साथ भी इंटीमेट होता है। गाय उन दोनों को अपनी मर्जी से जीने नहीं देता है। मिया और निकोल गाय से तंग आ गए हैं। वो दोनों गाय का मर्डर प्लान करते हैं और पिट्सबर्ग के एक आंटी के घर जाने का प्लान करते हैं। गाय को उस घर में बुलाते हैं। निकोल अपने नेबर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है क्योंकि सब कुछ सुनाई दे सकता है। मिया गाय का वेट करती है और ड्रिंक्स में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती है। गाय आता है और मिया उसको ड्रिंक्स देती है। वो पी के गिर जाता है। उस पे नींद की गोलियों का असर होता है और वो समझ जाता है कि ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है। वो मिया पे अटैक करता है, पर फिर गाय बेहोश हो जाता है। निकोल आती है और दोनों उसका बॉडी बाथटब में ले जाते हैं। उसको डुबो के मारने की कोशिश करते हैं। गाय उठने की कोशिश करता है, पर दोनों मिलके उसे मार देते हैं और एक बाथरूम के कार्टन से उसके बॉडी को ढक देते हैं। फिर वो लोग उसका बॉडी एक बॉक्स में डाल के एक गाड़ी में रख देते हैं। नेक्स्ट डे निकोल गाय की गाड़ी की एक्सीडेंट करा देती है और उसके बॉडी को वो लोग रात में स्कूल के गंदे पूल में फेंक देते हैं। बॉडी बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता है, जिससे मिया बहुत परेशान हो जाती हैं। गाय के लापता होने की खबर सबको होती है। स्कूल के टीचर्स गाय के बारे में पूछने लगते हैं, पर अब स्कूल का माहौल अच्छा है। स्टूडेंट्स भी खुश है और टीचर्स भी। मिया परेशान होकर निकोल से हेल्प मांगती है। निकोल चाबी फेंक देती है पूल में, जिस कारण पूल की सफाई करनी पड़ेगी और उन दोनों को गाय का बॉडी मिलेगा। पर मिया को पूल में बॉडी नहीं मिलता है। बॉडी के ना मिलने पर मिया बहुत टेंशन में आ जाती है। उसी रात निकोल और मिया को कुछ फोटोज मिलते हैं। फोटोज में मिया और निकोल बॉक्स को पूल में फेंकते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद उनके बारे में किसी को पता चल गया है और वो इंसान उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ दिनों बाद मिया को एक न्यूज़ दिखता है जहां एक रिवर में डेड बॉडी मिला है। वो हॉस्पिटल जाती है बॉडी की आइडेंटिफाई करने के लिए, पर वो बॉडी गाय का नहीं है।
मिया अब अपने मिसिंग पति का कंप्लेन लिखने पुलिस स्टेशन जाती है। मिया के बातें वहाँ पे बैठे एक्स ऑफिसर शर्ली सुन रही होती है। शर्ली अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। शर्ली मिया से एक रेस्टोरेंट में वापस मिलती है। शर्ली मिया को हेल्प करना चाहती है और गाय के बारे में पूछती है। शर्ली उसी दिन स्कूल आती है और निकोल से मिलती है। उसे निकोल पे शक होता है। निकोल कहती है कि गाय उनसे मिलने सैटरडे पिट्सबर्ग आने वाला था, पर वो आया ही नहीं। मिया को उस रात बाथरूम में शावर कार्टन मिलता है। ये वही कार्टन है जिससे उन्होंने गाय का बॉडी ढका था। मिया डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। शर्ले को गाय का कार एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। एक दिन स्कूल में वीडियोग्राफर वीडियो ले रहे होते हैं, तब वो लोग गाय को बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में देखते हैं। मिया को विश्वास हो जाता है कि गाय अभी जिंदा है और वो अब उससे बदला लेगा। शर्ले वापस स्कूल आती है और बेसमेंट में कोई उसे पीछे से मारता है। वो बेहोश हो जाती है। उसी रात मिया बाथरूम में जाती है और वहाँ गाय का बॉडी दिखती है। अचानक गाय जग जाता है और मिया डर के मारे बेहोश हो जाती है, पर गाय को लगता है कि वो मर गई है। दरअसल निकोल और गाय मिलके मिया को मारना चाहते थे। उन्हें पता था कि मिया को दिल की बीमारी है। मिया गाय को जिंदा देख के शॉक में बेहोश हो जाती है। निकोल वहां आती है और गाय से कहती है कि आज का प्लान उसे नहीं करना चाहिए था। मिया को निकोल की सच्चाई पता चल जाता है। निकोल मिया की बॉडी को देखती है और उसे पता चलता है कि मिया मरी नहीं है, और फिर गाय को भी पता चल जाता है। वो मिया और निकोल दोनों पे अटैक करता है। गाय, निकोल और मिया के बीच हाथापाई होता है। इस बीच निकोल बेहोश हो जाती है और मिया भाग जाती है। गाय उसका पीछा बाहर तक करता है और स्विमिंग पूल में मिया को डुबाने की कोशिश करता है। निकोल पीछे से गाय पे अटैक करती है, पर वो मरता नहीं है। दोनों लड़कियां इस बार पूल में गाय को डुबाने की कोशिश करते हैं और गाय को एक बार और मार देते हैं। फिर दोनों पूल से बाहर निकलते हैं और शर्ली से बाहर मिलते हैं। शर्ली मिया को एक पंच मारती है और कहती है कि ये पुलिस को सेल्फ डिफेंस बोलने में हेल्प करेगा। मिया वहां से चली जाती है। शर्ले एक सिगरेट जलाती है और गाय के डूबते बॉडी को देखती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।